गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी इन क्लास 4। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 पोंगल। अब ये पोंगल क्या है, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, पोंगल एक तरह का त्योहार होता है जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है और ये एक फसलों के पकने पर जो है मनाया जाने वाला त्योहार है। यानी जब फसल पक जाती है उसके बाद ये त्योहार मनाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम पोंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फसल पकने पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो जब हमारा इतना बड़ा जो है देश है जिसका नाम क्या है, भारत, वहां पर अलग अलग राज्यों में जब फसल पक जाती है तो फसल पकने पर अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। अब आओ पढ़े तमिलनाडु के त्योहार पोंगल के बारे में। यानी तमिलनाडु में जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम क्या है, पोंगल। और ये कौन सा त्योहार है, फसल के पकने पर मनाया जाने वाला त्योहार। जो त्योहार जिस नाम से जिस राज्य में मनाए जाते हैं उनका मिलान करो। अब यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको बताना है कि जो त्योहार जिस राज्य में मनाए जाते हैं उनका मिलान करना है। यानी ओणम, बिहू, पोंगल और लोहड़ी किस राज्य में मनाए जाते हैं, इनका हमें मिलान करना है। तो ये ओणम, बिहू, पोंगल, लोहड़ी ये भी एक फसलों के पकने पर मनाए जाने वाले त्योहार है। तो इसको अपन करना शुरू करते हैं। ओणम कहाँ मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है, तो आपको ओणम को केरल राज्य से मिलाना है। बिहू मनाया जाता है असम राज्य में। बिहू का जो त्योहार है वो असम राज्य में मनाया जाता है। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, होगा तमिलनाडु। और लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब में। लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है, पंजाब में। ठीक है, तो ओणम मनाया जाता है केरल राज्य में, बिहू मनाया जाता है असम राज्य में, पोंगल का त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में और लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब राज्य में। तो ये सारे त्योहार कौन से, फसलों के पकने पर मनाए जाने वाले त्योहार। तो ये वाली एक्टिविटी आपको बुक में ही करनी है, ठीक है, इसको नोटबुक में नहीं करना। अब नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। पोंगल दक्षिण भारत मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल जो है दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में मनाया जाने वाला त्योहार है। मुख्य रूप से इसे तमिलनाडु में मनाया जाता है। का सबसे लोकप्रिय यानी लोगों को पसंद, लोकप्रिय यानी लोगों को पसंद, वह प्रमुख त्योहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ है अच्छी तरह उबालना। तो पोंगल का अर्थ तमिल भाषा में क्या होता है, अच्छी तरह उबालना। इस त्योहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है। तो इसको क्यों कहते हैं पोंगल, क्योंकि इस दिन जो है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और सूर्य को प्रसाद अर्पित किया जाता है। अर्पित किया जाता है यानी प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। यानी सूर्य देव को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्योहार धान की फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। यानी प्रकट करने का अर्थ होता है दिखाने के लिए। यानी आपके जो है खेतों में अच्छी तरह से फसल उग गई है, फसल को काट कर घर पर ले आए हैं, तो उस खुशी को दिखाने के लिए जो है प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो जो पोंगल है वो कौन से महीने, जो तमिल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं उस महीने को, तई, यानी अपना जो जनवरी का महीना होता है उसको वो क्या बोलते हैं, तई का महीना। तो जो जैसे अपने यहाँ पे पोष बोला जाता है ना, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, तई। तो जो पोंगल है वो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। यानी जब पोंगल त्योहार आने वाला है उससे पहले लोग घरों की साफ सफाई करते हैं। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और हर दिन के पोंगल का अलग नाम है। यानी पोंगल कितने दिन का त्योहार है, 4 दिन तक चलने वाला, और हर एक दिन जो है पोंगल का अलग अलग नाम होता है। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। यानी जो पोंगल का त्योहार आ गया है उसका पहला दिन है, उसको बोलेंगे भोगी पोंगल। भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। क्या करते हैं, जो पुरानी वस्तुएं होती है घर में, जो चीजें होती है उनको जला देते हैं। यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। यानी ईश्वर के प्रति आदर को, सम्मान का अर्थ होता है आदर। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सम्मान का अर्थ होता है आदर। सम्मान का अर्थ होता है आदर। आदर। अब नेक्स्ट, इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द
जो है युवा ढोल बजाते हैं। तो किस तरह से मनाया जाता है इसको, जो युवा होते हैं वो क्या करते हैं इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द यानी जो आग है उसके आसपास घूमकर ढोल बजाते हैं। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो ढोल होता है उसको तमिल में क्या बोलते हैं, बोगी कोट्टू। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। तो जो भैंस है, भैंस का जो सींग होता है उससे क्या बना होता है, बोगी कोट्टू यानी ढोल। वो किसको समर्पित होता है, इंद्र को। ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। घोषणा का अर्थ होता है आगमन। उसके बाद सॉरी आगमन का अर्थ होता है आना। तो जो इंद्र होते हैं वो नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। आगमन यानी जैसे अपना जो तमिलनाडु में बनाया जाता है पोंगल, पोंगल के बाद क्या होता है, और जैसे वसंत ऋतु आने लगती है तो आगमन यानी अब जैसे वसंत ऋतु आएगी तो आगमन यानी किसी ऋतु का आना। तो इंद्र क्या होते हैं, इंद्र नई ऋतु के आगमन की घोषणा करते हैं। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। यह भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल एक नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। तो दूसरे दिन को क्या बोलते हैं, सूर्य पोंगल। पहला पोंगल कौन सा था, हमने यहाँ पर पढ़ा था भोगी पोंगल, और दूसरा पोंगल है सूर्य पोंगल। ये आपको याद रखना है। यह भगवान सूर्य को निवेदित है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। दूसरे दिन जिसका नाम है सूर्य पोंगल, उस दिन क्या करेंगे वहां के लोग, एक विशेष प्रकार की खीर बनाएंगे जिसका नाम होगा पोंगल, जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। तो मिट्टी का एक बर्तन लेंगे या मिट्टी का घड़ा लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, चावल डालेंगे, मूंग की दाल डालेंगे, गुड़ डालेंगे और दूध डालेंगे। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। यानी जो खीर तैयार की उसके बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाएगी। उन्हें प्रसाद रूप में यह पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाएगा और अच्छी तरह देने के लिए, अच्छी फसल देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाएगी। कृतज्ञता का अर्थ होता है आभार व्यक्त करना। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, जो खीर बनती है तो कैसे बनती है, जो खीर बनाई जाती है पोंगल नाम की, उसमें दूध डाला जाता है, चावल, मूंग दाल और गुड़ डाला जाता है और उसको धूप में रख दिया जाता है 12:30 बजे तक। फिर जब 12:30 बज जाते हैं उसके बाद उसमें उफान आने लगता है, यानी जो खीर होती है वो मटके से बाहर आने लगती है। तब लोग बोलते हैं पोंगल ऑफ पोंगल, यानी कि खीर में उबाल आ गया। फिर जो वो खीर बन जाती है यानी तैयार हो जाती है, उसके बाद सूर्य देव को ये चढ़ाई जाती है। जहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। तो पोंगल तैयार यानी खीर के तैयार होने के बाद जो है सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद के रूप में यह पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है, यानी अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। और अच्छी फसल देने के लिए आभार व्यक्त किया जाता है, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है। तो मट्टू क्या है, तीसरा जो पोंगल होगा, तीसरे दिन के पोंगल का नाम होगा मट्टू पोंगल। और मट्टू क्या है, तमिल मान्यता के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है। जो नंदी है वो क्या है, मट्टू। तमिलनाडु के लोग इसे मट्टू बोलते हैं, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा और तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। यानी भगवान शिव, जब उससे कुछ गलती हो गई थी तो भगवान शिव ने उसको श्राप दिया था और कहा था कि तुम जो है पृथ्वी पर रहकर मानव के अन्न पैदा करने में तुम काम आओगे। तो अपन देखते हैं लोग कई बार खेती करते हैं, पहले जमाने में खेती करते थे तो वो बैल की सहायता से पहले खेत को जोतते थे, है ना। तो वैसे ही जो बैल है वो किस में काम आता है, कृषि कार्य में, यानी फसल उगाने में, मतलब जो अपन खेत जोतते हैं उसमें काम आता है। जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा और तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं। किस दिन, मट्टू पोंगल के दिन, तीसरे दिन उनके सींगों पर तेल लगाते हैं और विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये बैल है, इसके सींगों को सजाया गया है, इसको भी सजाया गया है, कपड़े पहनाए गए हैं, कुछ माला पहनाई गई है। तो क्या करते हैं, इस दिन लोग अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींग पर तेल लगाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। फिर आपको यहाँ पर ये महिला दिख रही है, औरत, ये क्या कर रही है, मट्टू की यानी बैल की पूजा कर रही है। बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है, यानी इस दिन गाय की भी पूजा होगी और उसके बच्चे यानी उसके बछड़े की भी पूजा की जाती है। कई कई लोग इसे कैनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं, यानी मट्टू पोंगल को कुछ लोग कैनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहनें और भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती है। तो बहनें जो होती है अपने भाइयों की खुशहाली के लिए उस दिन पूजा करती है और भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं, यानी गिफ्ट देते हैं।
4 दिनों के इस त्योहार के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है, जिसे लोग तिरुवल्लुर के नाम से भी पुकारते हैं। तो अंतिम दिन है जो पोंगल का, उस क्या नाम होगा उसका? कन्या पोंगल, जिसे लोग किस नाम से? तिरुवल्लुर के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन घरों को सजाया जाता है। आम और नारियल के पत्तों से दरवाजों पर तोरण बनाए जाते हैं। अब तोरण क्या होता है? आपने देखा होगा कई बार हम अपने घर के गेट पर तोरण लगाते हैं, जो आम के पत्तों से या फिर अशोक के पत्तों से बनता है, या उसमें फूल डाले होते हैं, अपन दिवाली पे लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तोरण। तो वहां के लोग भी क्या करते हैं? कन्या पोंगल के दिन आम और नारियल के पत्तों से जो है दरवाजों पर तोरण बनाया जाता है। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती है, और इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो रंगोली, ये कोलम बना रही है महिलाएं। कोलम का अर्थ होता है रंगोली। तमिल के लोग रंगोली को क्या बोलते हैं? कोलम। तो इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दूसरों के यहाँ पोंगल और मिठाई बेचते हैं। पोंगल यानी खीर, और क्या बेचते हैं? मिठाई बेचते हैं। इस पोंगल के दिन ही विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, यानी कॉम्पिटिशन आयोजित होते हैं, जो काफी प्रसिद्ध है। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोज यानी जो है समूह में भोजन करते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार हर्ष और उल्लास का यह पर्व आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता, है ना? तो हर्ष यानी खुशी और प्रसन्नता के साथ यह पर्व यानी ये त्योहार आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये पढ़ा हमने पोंगल के बारे में। तो पोंगल क्या क्या है कि 4 तरह के पोंगल पढ़े हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा भोगी पोंगल, है ना? जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये हमने भोगी पोंगल पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा दिन सूर्य पोंगल, उसके बाद तीसरे दिन हमने पढ़ा मट्टू पोंगल और चौथे दिन हमने पढ़ा कन्या पोंगल। किस पोंगल के दिन क्या काम किया जाता है ये भी हमने पढ़ा। पहला दिन पोंगल होता है, उस दिन हम क्या करते हैं? वहाँ के लोग जो है भोगी पोंगल को पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। क्यों जलाते हैं? वो अपने जो है ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाने के लिए। दूसरे दिन सूर्य पोंगल में क्या करते हैं? पोंगल नाम की एक खीर बनाते हैं, जो नए धान से, चावल से, मूंग दाल से और गुड़ से बनाई जाती है और दूध से बनाई जाती है। और किसमें बनाई जाती है? मिट्टी के घड़े में। तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन लोग क्या करते हैं? जो मट्टू होता है, जो बेल होता है, उसको नहलाते हैं, उसके सींग पर तेल लगाते हैं, उसको सजाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और चौथे दिन होता है, उसके बाद और गाय और उसके बछड़े की भी पूजा होती है। और चौथे दिन मनाया जाता है कन्या पोंगल। कन्या पोंगल में क्या किया जाता है? जिसे वहाँ के लोग तिरुवल्लुर के नाम से भी बुलाते हैं। इस दिन जो लोग होते हैं अपने घरों को सजाते हैं, किससे? आम और नारियल के पत्तों से। दरवाजे पर तोरण लगाते हैं और मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाते हैं और नए वस्त्र पहनते हैं और अपने जो है दूसरे लोगों के यहाँ पर पोंगल यानी खीर और क्या बेचते हैं? मिठाइयाँ बेचते हैं। और इस दिन बहुत अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशन भी आयोजित किए जाते हैं और फिर जो है सामूहिक भोज किया जाता है, यानी सभी जो है साथ में बैठकर भोजन करते हैं, उसको सामूहिक भोज कहते हैं। और एक दूसरे को नववर्ष की क्या देते हैं? शुभकामनाएं देते हैं। और ये त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर पोंगल, जिसमें हमने पढ़ा कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। और किस किस तरह से 4 दिन तक ये चलता है। पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन इसे किस तरह से मनाया जाता है और चौथे दिन इसे किस तरह से मनाया जाता है। अब ये चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर भी समझ आ गया होगा और एक बार ये चैप्टर आपको फिर से घर पे पढ़ना है, ठीक है? अब इस चैप्टर के अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ है सबसे पहला लोकप्रिय। तो ये शब्दार्थ कोई नहीं, मैंने आपको बता भी दिए हैं, पर अपन एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर के बीच बीच में ये शब्दार्थ आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर, जो पिंक कलर के वर्ड है जैसे सामूहिक भोज, उल्लास, ये सब क्या है? शब्दार्थ, जिसके नीचे आंसर दे रखे हैं। तो लोकप्रिय, लोकप्रिय का अर्थ होता है लोगों को पसंद। सम्मान का अर्थ होता है आदर। कृतज्ञता का अर्थ होता है आभार। उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रकट करने का अर्थ होता है दिखाने। आगमन का अर्थ होता है आना। और सामूहिक भोज का अर्थ होता है समूह में भोजन करना। अब कैसे करोगे? ये फर्स्ट नंबर है, उसके बाद ये सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर ये है, फोर्थ नंबर आपका ये वाला है, फिफ्थ नंबर ये है, सिक्स नंबर वाला शब्दार्थ ये है और सेवंथ नंबर वाला शब्दार्थ ये है। फर्स्ट हो गया लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय। प्रकट करने का अर्थ होता है दिखाने। सम्मान का अर्थ होता है आदर। आगमन का अर्थ होता है आना। कृतज्ञता का अर्थ होता है आभार। सामूहिक भोज का अर्थ होता है समूह में भोजन करना। और उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता। ठीक है, तो ये आपको नोटबुक में करना है। किस तरह से करना है आपको पता ही है। चैप्टर का नेम लिखेंगे सबसे पहले, है ना? सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखेंगे, जैसे मैं आपको बता दी।
चैप्टर का नेम होगा हमारा पाठ 6 पोंगल। पोंगल पाठ 6 पोंगल। उसके बाद ठीक है, पाठ 6 पोंगल लिखा, उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बुक से बताती हूँ। कक्षा कार्य लिखेंगे, पाठ 6 लिखेंगे पोंगल, और उसके बाद क्या लिखेंगे शब्दट। फिर फर्स्ट नंबर लोकप्रिय, सेकंड नंबर प्रकट करने, थर्ड लिखेंगे सम्मान, फोर्थ लिखेंगे आगमन, फिफ्थ लिखेंगे कृतज्ञता, सिक्स लिखेंगे सामूहिक बोझ, और सेवंथ नंबर पर लिखेंगे उल्लास। इस तरह से जो है आपको ये शब्दार्थ करने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ये चैप्टर पढ़ने से हमें कितना कुछ पता चला कि तमिलनाडु में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम पोंगल है, और ये फसल से जुड़ा त्योहार है। तो इसी तरह आपको जो है घर पर बैठकर भी इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे हो, स्टे सेफ, थैंक यू।